लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। बीजेपी वहां सभी 10 की 10 सीटें हार गई हैं। ये करारा झटका है। हरियाणा में बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के धाराशायी हो गए हैं। तमाम उम्मीदवारों को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसी स्थिति हो गई है। हरियाणा में भले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, लेकिन हरियाणा के इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। दो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली तमाम 10 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। खबर तो यह भी आ रही है कि हार से बौखलाए बीजेपी के उम्मीदवार तो लात घूंसे चलाने लगे, इतने परेशान हो गए हैं। यह हरियाणा के लोकल बॉडीज इलेक्शन में हुआ है। हरियाणा पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे थे। यहां पर बीजेपी के कई दिग्गजों के रिश्तेदार भी चुनाव में खड़े थे। सांसदों की पत्नियां खड़ी थी। यह स्थिति हुई कि सबके सब हार गए हैं। मतलब जनता ने जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का मन बना लिया है। यह जोरदार खबर है। अभी हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं किस किस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की दुर्गति हो गई है। इसके लिए आप नव भारत टाइम्स की यह खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया है कि कैसे पंचकुला में बीजेपी जिला परिषद की सभी 10 सीटें हार गई हैं। जिला परिषद चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। जिला परिषद की 10 सीटों में कालका विधानसभा क्षेत्र में 8 और पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में 2 सीटें पड़ती हैं। वहीं हरियाणा के अंबाला जिले में वार्ड नंबर 4 से बीजेपी सांसद अपनी पत्नी को चुनाव नहीं जिता पाए। सांसद नायब सैनी की पत्नी यहां चुनाव हार गई। उनकी पत्नी सुमन सैनी को राजेश देवी ने 236 वोट से हराया। सांसद की पत्नी सुमन सैनी चौथे नंबर पर रही। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बड़े बड़े सांसद के रिश्तेदार भी अगर चुनावी मैदान में कूदे थे तो वहां की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। तो चलिए जरा हम आपको नतीजे भी बता देते हैं कि क्या हुआ पंचकुला वाले एरिया में। पंचकुला के 4 खंड कालका, मोरनी, रायपुरानी, बरवाला के नतीजे देखिए। कालका वार्ड नंबर 1 से मनदीप सिंह जीते हैं। कालका वार्ड नंबर 2 से राजेंद्र सिंह जीते हैं। आजाद उम्मीदवार हैं, ये सब निर्दलीय हैं। कालका के वार्ड नंबर 3 से मोनिका जीते हैं। मोरनी से सुनील शर्मा, वार्ड नंबर 4 आजाद उम्मीदवार मतलब निर्दलीय। वार्ड नंबर 5 मोरनी से रामा देवी, ये भी निर्दलीय। बरवाला से वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बलविंदर जीते हैं। बरवाला के वार्ड नंबर 7 पूजा, वो भी निर्दलीय। रायपुर रानी के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रेणु जीती है। इसी तरीके से आप जब देखेंगे तो पूरी संख्या जो बताई जा रही है, इसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि इन लोगों को तगड़ी हार का भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ा है। वैसे भी हरियाणा की जो यह भाजपा सरकार है, गठबंधन में भले ही चल रही है जजपा के साथ में, वहां पर खुलकर उनके ही मंत्री बता रहे हैं कि हरियाणा में उनकी सरकार में कितना भ्रष्टाचार है, उनके सिस्टम में कितना दिमक लगा हुआ है। देवेंद्र सिंह बबली ने मीडिया के सामने जाकर बता दिया था कि कितनी दुर्गति हो रखी है उनके सरकार में। वहां पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब देखिए जनता भी धरातल पर चीजों को देख समझ रही है और जब मौका मिला है तो उन्होंने जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए चुनाव में हराना शुरू किया है। लोकल बॉडीज इलेक्शन मतलब जनाधार का जो सबसे ग्रास रूट लेवल का बेस होता है, चाहे वो पंचायत स्तर का हो या जिला परिषद स्तर का हो। निकाय चुनाव में अगर किसी पार्टी की हार हो रही है तो स्थानीय लोग नाराज हैं, उनकी नाराजगी मायने रखती है। तो ऊपर के स्तर पर जब चुनाव होगा तो वहां भी बीजेपी को उतना ही जोरदार झटका लगने वाला है। ये चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि कितनी दुर्गति हुई है और कैसे कैसे इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। खट्टर सरकार में बताया जाता है कि उनके सिस्टम में 72 छेद है। हरियाणा सरकार में भ्रष्टाचार के मामले सबसे अधिक बताए जाते हैं और मनोहर लाल खट्टर इस बात पर हर बार घिरे हैं। स्कूली शिक्षा को लेकर सवाल उठते रहते हैं। वो कैसे ताबड़तोड़ सरकारी स्कूलों के मर्जर पर ध्यान दे रहे हैं। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है हरियाणा, लेकिन बहाली की बजाय वो स्कूलों को ही मर्ज कर रहे हैं ताकि कम टीचर रखने पड़े।
इन सब चीजों का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। हरियाणा में ऐसी स्थिति आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं भी मुंह नहीं दिखा पा रही है। लोकल बॉडी इलेक्शन में झटके का मतलब तगड़ा झटका होता है। अब जब हरियाणा में इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है तो उनके उम्मीदवार बौखलाए हुए हैं और मारपीट पर उतर आए हैं। ऐसी खबर मिली है कि वहां पर लात घूसे चल गए। दैनिक भास्कर की खबर आप देख सकते हैं। करनाल में जिला परिषद नतीजों के बाद चले लात घूसे। घरौंडा वार्ड 3 के नतीजे आते ही काउंटिंग सेंटर के बाहर दो पक्ष भिड़े, पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की। ये दैनिक भास्कर की खबर है। जरा डिटेल में देखते हैं कि जो ये व्यवस्था हुई, कैसे इसमें मारपीट की नौबत आ गई है। दैनिक भास्कर ने खबर में लिखा है कि मतगणना के बाद जब हारने वाला उम्मीदवार व जीतने वाला उम्मीदवार बाहर आया तो चुनाव की हार जीत को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान पुलिस कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। बीच बचाव करते समय पुलिस कर्मचारियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई। अब देखिए बड़ी खबर क्या है कि जो हारे हुए उम्मीदवार थे वो बीजेपी के थे और उन्होंने बताया कि उनकी हार हुई है। इस दौरान जब पुलिस ने दोनों पक्षों को लड़ते हुए एक दूसरे से अलग किया तो हारे हुए उम्मीदवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और वार्ड नंबर 3 से ब्लॉक समिति के लिए उम्मीदवार था। इसी बात से दूसरे पक्ष के लोग उससे खुंदक खाए बैठे थे, जिसके चलते काउंटिंग खत्म होने के बाद उसके साथ मारपीट की। बाद में स्थिति जब बिगड़ने लगी तो पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया और मामले को शांत करने की कोशिश की। अब आप अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की भी खबर देखिए। इसमें बताया गया है हेडलाइन में ही, फतेहाबाद जिला परिषद चुनाव में कई बड़े झटके, जजपा युवा अध्यक्ष की महाहारी, भाजपा नेता भादू भी नहीं जीते, पति पत्नी दोनों की हार। यानी भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति और उनके साथ जो गठबंधन है उनकी भी बुरी स्थिति हुई है। इसमें जो जानकारी दी गई है वो देखिए। जानकारी दी गई है कि जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन राजेश कसमा और उनकी धर्मपत्नी सुनीता कसमा दोनों अपने अपने वार्ड से चुनाव हार गए। ये बीजेपी से। वहीं जजपा के युवा जिला अध्यक्ष अजय संधू की माता और भाजपा नेता सत्यरावल भादू भी जिला पार्षद का चुनाव हार गए हैं। ये सब बीजेपी का तमगा लेकर घूम रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है तो स्थानीय चुनाव में भी वो लोग बाजी मार लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां भी उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और ऐसे में स्थानीय चुनाव में बीजेपी की हार हो रही है तो इसको आप बाकी जगहों से भी जोड़कर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और उन पर भरोसा बिल्कुल ही खत्म होती दिखाई पड़ती है। जनता ने बदलाव का मूड बनाया है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी, गुजरात में भी, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी, अब यहां पर देखिए हरियाणा में भी। हरियाणा के तो नतीजे आ गए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी सभी 10 की 10 सीटें हार गई। दूसरी तरफ अन्य राज्यों में भी बुरी स्थिति में दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भले ही ये लोग अलग अलग हथकंडे चुनाव के लिए अपनाते रहें, लेकिन जनता इन्हें लगातार नकार रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।